महाभारत में अर्जुन को सबसे महान योद्धा में से एक माना जाता है, लेकिन कई लोग कर्ण को सबसे बड़ा योद्धा मानते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार शत्रुघ्न दिन एक ऐसी घटना घटी थी जिससे प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने कर्ण को सबसे बड़ा योद्धा बताया था। आइए जानते हैं महाभारत की उस घटना के बारे में। महाभारत में अर्जुन सबसे शक्तिशाली वीर योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि अर्जुन अपना गांडीव चलाने में इतने कुशल थे कि एक साथ कई योद्धाओं को हरा देते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अर्जुन ने एक साथ कई योद्धाओं को पराजित किया था। महाभारत में अर्जुन ही नहीं बल्कि कर्ण का नाम भी सबसे महान योद्धाओं में शामिल किया जाता है। कई बार मन में सवाल उठता है कि अर्जुन और कर्ण के धनुष में किसका धनुष सबसे शक्तिशाली था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन इस बात का जवाब मिल गया कि अर्जुन का गांडीव और कर्ण के विजय धनुष में से कौन सा शक्तिशाली है। आइए जानते हैं महाभारत की वो कहानी। अर्जुन के गांडीव धनुष से कई तरह की कहानियाँ जुड़ी हैं। एक कहानी के मुताबिक अर्जुन को गांडीव नामक धनुष खाड़ प्रस्थ के वन में मिला था। महाभारत कहानी के अनुसार अर्जुन के गांडीव धनुष को कोई नहीं उठा सकता था। श्री कृष्ण ने गांडीव धनुष उठाकर अर्जुन को देते हुए कहा कि अर्जुन, तुम्हारे अलावा इस गांडीव को कोई नहीं उठा सकता है, इसलिए इस धनुष के अधिकारी तुम हो। इसके साथ ही अर्जुन को तीर रखने का तरकस भी दिया गया था जिसमें कभी बाढ़ खत्म नहीं होते थे। कर्ण का विजय धनुष बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इस धनुष का निर्माण देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए किया था। माना जाता है कर्ण को विजय धनुष परशुराम ने शिक्षा पूर्ण होने पर दिया था। इस धनुष की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष रहेगा तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता है और न ही मार सकता है। अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार की आवाज़ इतनी तेज थी कि उससे पूरी रणभूमि गूंज उठती थी और धनुष रखने के लिए तरकस में कभी तीर खत्म नहीं हो सकते थे। वहीं कहा जाता है कुछ बाण ऐसे थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस अर्जुन के तरकस में आ जाते थे। अर्जुन के धनुष से निकला एक तीर कई तीरों का सामना कर सकता था। अर्जुन इस धनुष से पशुपशास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे। कर्ण के विजय धनुष की बात करें तो विजय धनुष को धारण करने की वजह से कर्ण को विजयधारी भी कहा जाता था। कर्ण के धनुष में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि इससे निकला तीर किसी वस्तु या रथ से टकराता था तो उसे कुछ दूर तक घसीट देता था। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथों में होता था उसके चारों तरफ अभेद घेरा बना देता था। कर्ण को विजय धनुष के साथ नहीं मारा जा सकता था। श्री कृष्ण इस बात को काफी अच्छे तरह से जानते थे। कर्ण ने जब अर्जुन को विजय धनुष से तीर चलाया तो कर्ण का रथ कुछ दूर तक खिसक गया था। यह देखकर अर्जुन ने कहा, कर्ण के तीर से केवल कुछ दूर तक खिसक कर गया है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं सारथी के रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से हमारे रथ पर सवार हैं, लेकिन फिर भी कर्ण का चलाया तीर हमारे रथ को कुछ दूर तक घसीटने में सफल रहा है। तो तुम कर्ण के पराक्रम और उसके विजय धनुष की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हो। इससे पता चलता है कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव से ज्यादा शक्तिशाली था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंस गया तो उसे निकालने के लिए कर्ण अपने विजय धनुष को रथ में रखकर नीचे उतर जाते हैं, जिसके बाद मौका देखकर अर्जुन ने अपने गांडीव से तीर चलाया और कर्ण का वध कर दिया। कहा जाता है महाभारत में कई योद्धाओं को छल से मारा गया क्योंकि बिना छल के मारना पांडवों के लिए संभव नहीं था।